इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। जिले में एनआईए और एटीएस की टीम ने दबिश देकर एफडीआई कॉलेज के एचओडी अब्दुल करीम को मंगलवार के दिन हिरासत में लिया था, जिसके बाद से बड़ी मात्रा में दस्तावेज भी जब्त किए गए थे। अब्दुल करीम के अलावा भी एनआईए और एटीएस की टीम ने भोपाल में 10 और हैदराबाद में 5 हिजब उत तहरीर के सदस्यों को पकड़ा था। इसके पास भी तलाशी के दौरान भारी मात्रा में तकनीकी उपकरण, देश विरोधी और जिहादी साहित्य, विस्फोटक बनाने का साहित्य और सामग्री तथा डिजिटल दस्तावेज बरामद हुए थे। इसके बाद अब एनआईए और एटीएस की टीम मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक अब्दुल करीम का सिवनी जिले से नेटवर्क था। दरअसल अब्दुल करीम सिवनी का निवासी था। उसका परिवार भी सिवनी में रहता है। सिवनी जिले में पहले भी एटीएस ने सिमी के आतंकियों को गिरफ्तार किया था, इसलिए अब यह संभावनाएं भी लगाई जा रही है कि अब्दुल करीम के भी सिमी से नेटवर्क रहे होंगे। फिलहाल टीम ने आरोपियों को हिरासत में लेकर रिमांड में लिया है। जल्द ही इन मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। फायर ब्रांड नेता और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया गुरुवार को छिंदवाड़ा आए। यहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि वे किसी दल और पार्टी के गुलाम नहीं हैं और वे देश के करोड़ों हिंदुओं को न्याय दिलाने के लिए भारत यात्रा पर निकले हैं। उन्होंने कहा कि मंदिरों का उत्थान जरूरी है, लेकिन देश के करोड़ों हिंदुओं के हित में भी काम किया जाना जरूरी है। सरकार मंदिरों का निर्माण कराए, लेकिन साथ ही हिंदुओं को रोजगार भी दिलाए। मैं किसी दल का गुलाम पहले भी नहीं था, आज भी नहीं हूं। मैंने स्वयं गुलामी स्वीकारी है हिंदुओं की, अर्थात हिंदुओं के कल्याण के लिए सभी दलों पर दबाव बनाना, अच्छा काम करते उनकी प्रशंसा करना, हिंदू विरोध करते हैं उनको खुला करना। उदाहरण के नाते छत्तीसगढ़ में रमन सिंह ने राम वन पथगमन के सभी तीर्थों का विकास पूरा किया। मैंने रायपुर में अभिनंदन किया। यहां शिवराज सिंह जी ने करेंगे ऐसा कहा तो मैंने उसको शुभकामना दी। और कर्नाटक में बजरंग दल पर प्रतिबंध की बात की तो मैंने स्टैंड लिया कि देश में किसी भी हिंदू संगठन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। तो मैं सेवा कर रहा हूं हिंदुओं की, किसी दल की नहीं, और सभी दलों पर दबाव बनाऊंगा ताकि हिंदुओं के लिए काम करे। कोतवाली थाना अंतर्गत नागपुर रोड चंदन गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब बीच सड़क पर चलती हुई कार में अचानक आग लग गई। आग कैसे लगी, इसके कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। घटना की सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने क्षेत्रीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया, लेकिन इस हादसे में कार भीतर से पूरी तरह से जल गई। मामले में कोतवाली टीआई सुमेर सिंह जगेत ने बताया कि उक्त कार विजय यादव की थी और वह काफी समय से सुधार कार्य के लिए खड़ी हुई थी। गुरुवार दोपहर मैकेनिक कार को ट्रायल पर ले जा रहा था। इसी दौरान अचानक उसमें आग भड़क गई। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। डैशबोर्ड से आग शॉर्ट सर्किट हुआ बोलते, उसके कारण पूरी आग लगी थी गाड़ी में। लगभग 8 महीने से गाड़ी खड़ी थी बोलते उनके घर पे। अच्छा। आज ही बनने आई थी बोलते, और आज के आज ही अब भी 1 घंटा पहले डाल के गए वो, और उनको फोन लगाया गया कि आपकी गाड़ी में आग लगी। शहर के छोटे बाजार स्थित एक पेंट दुकान में पेंच चोरी करने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने दुकान के 4 कर्मचारियों को राउंड अप किया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। घटना के संबंध में दुकान संचालक मुकेश जैन ने बताया कि उनकी दुकान में काम करने वाले कर्मचारी पिछले 4 वर्षों से दुकान में पेंट की चोरी कर रहे थे। उन्होंने बताया कि दुकान में लगातार घाटा हो रहा था और उन पर कर्ज का बोझ भी बढ़ता जा रहा था। उन्हें शक हुआ तो उन्होंने पूछताछ की, जिसमें कर्मचारी पेंट चोरी की बात स्वीकार की है। दुकान संचालक के मुताबिक उनके यहाँ काम करने वाले 5 कर्मचारी वर्षों से काम कर रहे हैं जो पेंट चोरी में शामिल हैं। उन्होंने बताया कि अब तक उनके कर्मचारियों ने तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए की पेंट चोरी कर उसे बेचा है। घटना की शिकायत कोतवाली थाने में कराई गई। शिकायत के बाद पुलिस ने दुकान के 4 कर्मचारियों को राउंड अप किया है। पकड़े गए कर्मचारियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। लड़के लोग काम करते थे जी, करीबन 5 से 6 लड़के काम कर रहे हैं। करीबन एक तो 17 साल 18 साल से काम कर रहा है और कुछ लड़के तो करीबन 6-7 साल से काम कर रहे हैं।
पर इनके पहले इन लोगों ने काम करे थे, इस टाइप की हरकत भी करे, मैंने माफ़ भी कर दिया, छोड़ दिया था उसने। पर अभी जो पकड़ाई में आया तो इनके ऊपर मतलब 4 से 5 साल से लोगों का काम चल रहा है और यही सिचुएशन चल रहा है। मतलब आज तक के आज हम लोगों ने एक वैल्यूएशन देखे, आज हमें पार्टी को देना, हम दे नहीं पा रहे हैं। आज हमें बहुत बड़ा कर्ज हो चुका है, पर हम लोगों ने जो एवरेज लगाए कम से 25 से 30 लाख की हम लोगों ने इन लोगों ने घपला करे हैं। मिनिमम कहीं उस समय अनुमान लगा तो 25-30 लाख से ऊपर का होना चाहिए। ये चोरी कैसे पकड़ी गई थी? ये एक नया स्टाफ का लड़का आया था मेरे पास में, तो 1 महीने से है, तो उस लड़के को बहुत शिकायत कर रहे थे मेरे से निकालने के लिए नौकरी से। तो मैंने उससे पूछा, पेमेंट लेने आया तनख्वाह लो, बोले क्या बात हुआ, कुछ लफड़ा हो रहा है बोले। तो भैया बोले तुम बतलाओगे नहीं, बोले ये लोग को मैसेज किया, बोले ये लोग बोले चोरी करते हैं बोले। और मेरे से 2 बार तारीख को समय से बतलाया उसने, 12-12 कार्टून बोले 10-10 कार्टून एक्टिवा में रख के। तो भैया उधर ग्राहकी में लगे रहते थे, घूम के उधर एक पावर हाउस के पास में जो ग्राउंड है वहाँ से चाचा आता था एक लड़के का, तो उसकी कार थी गोल्डन कलर की। अभी कुछ माल जब्त हुआ उनसे? माल तो नहीं जब्त हुआ अभी, उनके छापा लगा था एक लड़के के यहाँ, तो खाली खड्डे जरूर मिले उसके यहाँ पे। अपने जबलपुर संभाग के कमिश्नर अभय कुमार वर्मा गुरुवार को छिंदवाड़ा पहुंचे और सिम्स मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। साथ ही कलेक्टर शीतला पटले सहित जिला प्रशासन के अन्य अधिकारियों, मेडिकल कॉलेज के प्रभारी डीन डॉक्टर महेंद्र गोंड और एचओडी चिकित्सकों के साथ बैठक की एवं कॉलेज संचालक के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी और स्टाफ के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही शीघ्र करने के निर्देश दिए। विभाग प्रमुख चिकित्सकों की समस्याएं सुनी और उनके यथासंभव निराकरण के लिए आश्वस्त किया। मेडिकल कॉलेज के कंस्ट्रक्शन वर्क का भी निरीक्षण किया और गति व गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए। इस दौरान एडीए ओपी सोनाडिया, एसडीएम अतुल सिंह, नगरपालिका निगम आयुक्त राहुल सिंह भी उपस्थित थे। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आँखों के ऑपरेशन, बच्चों में आँखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी, नियर ट्रैवल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। नगरपालिका निगम सभा कक्ष में आज सामान्य प्रशासन विभाग की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग से जुड़े विभिन्न मामलों पर चर्चा हुई। बैठक में सामान्य प्रशासन समिति के सभापति राहुल मालवी, उपायुक्त कमलेश निरगुटकर, पार्षद जगदीश गोदरे, आकाश मोखलगाय, पूर्णिमा मालवी सहित निगम के अन्य विभागीय कर्मचारी मौजूद थे। जो विभिन्न बिंदु थे उसमें पहला था कि निगम अधिकारी कर्मचारियों को पात्रानुसार पदोन्नति किए जाने शासन से मार्गदर्शन हेतु चर्चा हुई। दूसरा, विनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण, वरिष्ठता सूची का प्रकाशन एवं वरिष्ठता अनुसार 4th श्रेणी के पद पर नियमितीकरण पर चर्चा। तीसरा, वरिष्ठ जितने भी सहायक ग्रेड 2, सहायक ग्रेड 3 कर्मचारियों को हमारे निगम में जो स्थान अधिकारियों के प्रभारी शाखा अधिकारी के खाली हैं, उन्हें प्रभार दिए जाने पर चर्चा। हमारे नगर निगम द्वारा संचालित ई-लाइब्रेरी को बनाए जाने पर चर्चा। निगम के 4th श्रेणी कर्मचारियों को वर्दी प्रदान करने पर चर्चा हुई। पुलिस लाइन में पदस्थ आरआई प्रवीण नायडू का छिंदवाड़ा से सिवनी तबादला हो गया है। आज पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी विनायक वर्मा और अन्य पुलिस अधिकारियों के द्वारा आरआई प्रवीण नायडू को स्मृति चिन्ह देकर विदाई दी गई। जिस दिन हम आरआई बन गए उस दिन फिर अपने काम में थोड़ा सा हो सकता है कि रुक जाए, तो इस प्रवृत्ति से ही सर मैं हमेशा काम करता हूँ। दूसरा, मैं श्रीमान से निवेदन करूंगा, यहाँ आने के बाद आपके साथ सर काम करके सबसे अच्छी चीज सीखी, जो मैं दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ,
तो हमको सिखाता है कि हमेशा क्लिष्टता से सरलता की ओर जाना है। तो सर आपके जैसी सरलता यदि हमारे में 50% भी आ जाए सर, तो हम और अच्छा और अधिक अच्छा काम कर सकते हैं। जुन्नारदेव जनपद पंचायत में आज जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार पहुंचे, जिन्होंने पंचायत के कार्यों को लेकर जुन्नारदेव जनपद पंचायत सभा कक्ष में अधिकारियों तथा कर्मचारियों की बैठक ली तथा उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्री जिनेंद्र पूजन एवं स्तुति साहित्य पर आधारित राष्ट्रीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता विज्ञान वाटिका के 9वें पुष्प का विमोचन छिंदवाड़ा के गोलगंज स्थित वितराग भवन में बाल ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी जैन के हस्ते किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर केसी जैन, अशोक वैभव, दीपराज जैन, वर्धमान जैन एवं पंडित रूपेंद्र शास्त्री सहित बड़ी संख्या में समाज बंधु उपस्थित थे। और इसके जो पुरस्कार है, प्रथम ध्यानत राय जी, पंडित ध्यानत राय जी प्रथम पुरस्कार 11,000, दूसरा पंडित भूदल दास जी 5100 रुपए, पंडित श्री भागचंद जी 3100 रुपए। बहुओं की बुरी आदतें छुड़ाना, बेटों की बड़ी बुरी आदतें छुड़ाना बड़ा कठिन है। ऐसे समझे विज्ञान पत्रिका बहुत अच्छी वाटिका ने बनाई है। कितनी मेहनत करते होंगे प्रश्नोत्तर ढूंढना, लिखना, क्योंकि इनामों की व्यवस्था करना। एक बार तो चांदी की नोट बांटे थे, आए इधर भी आए। कोई व्यक्ति तो ऐसा है जो रचनात्मक इतना काम करता है देश भर के लिए और फिर उसे संपादित करते हैं। मैं तो केवल इतना ही कहूंगा कि एक घर मां की नहीं रहना चाहिए और एक बच्चा मां की नहीं रहना चाहिए। भले अपन खोजे फिर लिखे, तो लिखना भी सीख जाए।